डेफिनेशन एक यहाँ लिख दी है, अ बॉडी इज पिवोटेड एट अ पॉइंट, तो एक बॉडी को एक पॉइंट में फिक्स कर दिया है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पहले जो जो डेटा गिवन है डेटा उतार लेंगे हम लोग। तो सबसे पहला चीज क्या गिवन है, फोर्स। फोर्स है 10 न्यूटन, फिर दिया हुआ है डिस्टेंस, डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। फिर बोला कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट निकालना है। तो मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को दोनों चीज दिया हुआ है, फोर्स भी दिया है, डिस्टेंस भी दिया है। तो फोर्स कितना है 10 न्यूटन, फोर्स की जगह 10 न्यूटन डाल दिए, और डिस्टेंस की जगह 30 सेंटीमीटर है। फिजिक्स में हमेशा जब भी हम लोग सम्स करेंगे तो SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे हर चीज को। तो 30 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का SI यूनिट क्या होता है, मीटर। तो सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए डिवाइड बाई 100 करना पड़ता है, तो डिवाइड बाई 100 कर देंगे, अभी तो काट लेंगे। तो 3 न्यूटन मीटर आ गया मोमेंटम। ठीक है, ये पहला न्यूमेरिकल है। सेकंड वाला में फोर्स दे दिया है 5 न्यूटन और मोमेंटम भी दे दिया है, मोमेंटम दे दिया है 2 न्यूटन मीटर, और बोला है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम P, मतलब वही डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस क्या होगा, अगर हम लोग को पता है कि मोमेंटम का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो मोमेंटम की जगह मोमेंटम का वैल्यू, फोर्स की जगह फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2/5। अब 2/5 जो आ रहा है वो किस में आएगा, मीटर में आएगा। इसको सेंटीमीटर में अगर करना है, फ्रैक्शन में आया, सेंटीमीटर में करना है, इंटू 100 कर दो, 1 का 2 का 0 का, तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, और थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला करते हैं। ये सब सिंपल था, बेसिक था। ठीक है, थर्ड वाला में बोला है कि अ मैकेनिक कैन ओपन अ नट बाय अप्लाइंग, जिसका पास बुक नहीं है वो हम यहाँ पे क्वेश्चन, हम पूरा तो क्वेश्चन अब लिखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का जो डेटा है वो लिख दे रहे और एक्सप्लेन कर दे रहे क्वेश्चन क्या है, समझ जाने दो। और जिसके पास बुक है तो एग्जाम्पल से करा रहे हैं, पहला ये था और दूसरा भी कराए थे, ये थर्ड वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, पेज नंबर 7 में एग्जाम्पल दो। तो यहाँ पे देखो थर्ड वाला में दिया मैकेनिक कैन ओपन अ नट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन। तो जो जो डेटा दिया है पहले उतार लेते हैं। ठीक है, थर्ड में हम लोग को सबसे पहले क्या दे दिया, फोर्स, फोर्स बोला है 150 न्यूटन। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या दिया है, बाय यूजिंग अ लीवर ऑफ हैंडल ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर। तो एक लीवर है, तो क्या ये रेंज टाइप नहीं होता है, और डायग्राम थोड़ा बेकार बन गया, मान लेते रेंज होता है, ये रेंज होता है ना, यहाँ नट खोला जाता है, तो ये बोला यहाँ पे 150 न्यूटन लगा रहा है, और उसको पकड़ के कहाँ होगा, एंड में ही होगा। तो ये जो लीवर है, लीवर का हैंडल का लेंथ है 40 सेंटीमीटर, तो मतलब फोर्स से ये वाला डिस्टेंस कितना है 40 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हम लोग को डिस्टेंस दे दिया, तो डिस्टेंस कितना है 40 सेंटीमीटर। तो याद रखेंगे मीटर में कन्वर्ट करना है, या नहीं होता अभी कर लो, ज्यादा बेटर होगा। कटा और 2/5 मीटर, तो उसमें रख लिया मीटर। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद आगे पूछा है हाउ लॉन्ग हैंडल इज रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू ओपन इट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। तो हम लोग को फोर्स, सेकंड फोर्स है 50 न्यूटन का करना है, वहां पे डिस्टेंस पूछा है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये वाला फोर्स और डिस्टेंस का मोमेंटम निकाल लेंगे, मतलब ये वाला लीवर को कितना मोमेंटम लगाएंगे हम लोग, तो ये खुलना स्टार्ट होगा। मोमेंटम तो फिक्स होगा, जितना मोमेंटम से ये खुलेगा, तो मोमेंटम पहले देख लेंगे, तो फिर मोमेंटम के बाद हम लोग को फोर्स और डिस्टेंस का रिलेशन मिल जाता है मोमेंटम से, तो फिर फोर्स पुट करेंगे, वहां से डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मोमेंटम निकालेंगे, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स है 150 और डिस्टेंस है 2/5, तो 5 1 5 3 0, तो 60 न्यूटन मीटर मोमेंटम आ गया हम लोग का, इतना मोमेंटम लगेगा। अब हम लोग के पास फोर्स है, डिस्टेंस निकालना है, तो फिर वही चीज करेंगे, मोमेंटम का फॉर्मूला लिखेंगे, फोर्स इंटू डिस्टेंस। पहले हम लोग 150 न्यूटन में लगाए थे अगर, तो हमको 2/5 मीटर में हो गया था काम। तो अब जो फोर्स है हम लोग के पास 50 न्यूटन, तो डिस्टेंस देखेंगे कितना लगेगा, और मोमेंटम तो होगा फिक्स है 60,
तो यही लीवर को खोलना है, तो इसमें ये 60 से खुल जा रहा है 60 न्यूटन मीटर से। तो डिस्टेंस अगर देखेंगे तो डिस्टेंस को डी रख ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कर दो, तो डी निकालना है 60/50 हो जाएगा। तो काटेंगे तो कटेगा नहीं, तो इसको मिक्स में कर लेंगे। मिक्स में अगर नहीं करने आता है तो बता देना इसको, लेकिन सिंपल चीज है। तो डिवाइड करेंगे 5 1/8, जो रिमाइंडर आता है वो ऊपर, जो आंसर आता है वो बीच में, जो नीचे है वो नीचे ही रहता है। तो इतना मीटर आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लोग डेसिमल में दिया है, तो अगर डेसिमल में करना है तो पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, 10 हो जाएगा 2 का, तो डेसिमल में करना है तो 1.2 मीटर। डेसिमल में भी यहाँ पे छोड़ सकते हैं लिख में। तो फिर उसके बाद क्वेश्चन 5 डायग्राम वाला क्वेश्चन है। 5 मतलब तो बोला है कि डायमीटर है 0.4 मीटर, डायमीटर 0.4 मीटर है और फोर्स का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। दोनों फोर्स इक्वल है, मतलब F1 इज इक्वल टू F2 है और दोनों 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। और बोला कंपेयर द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द टू फोर्सेस। और हम लोग को करना क्या है, कंपेयर करना है टॉर्क। टॉर्क को कंपेयर करना है, जब भी कंपेयर बोलेगा मतलब रेशियो निकालना, ठीक है। F1 और F2 का रेशियो निकालना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला का टॉर्क निकालेंगे F1 से। तो F1 से अगर देखेंगे टॉर्क कोई मोमेंटम होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स तो हम लोग के पास 10 है, डिस्टेंस कितना है, तो डायमीटर अगर बोला है 0.4 है, डायमीटर ये वाला यहाँ पे 0.4 है। तो F1 अगर हम लोग देखेंगे बॉडी पिवोटेड कहाँ पे है, यहाँ पे होगा, इसलिए बॉडी को ऊपर भेजना है, मतलब ये वाला पोजीशन है बॉडी फिक्स, ठीक है। तो जब भी फिक्स इसलिए है कि ऐसे धक्का दो और आगे नहीं जाएगा, यहाँ पे आगे फंस जाएगा। अब यहाँ से ऊपर उठेगा, मतलब ये वाला फलक्रम की तरह एक्ट करेगा, तो मतलब यहाँ से ऐसे ऊपर उठेगा। इसका मतलब ये वाला हम लोग का ये हो गया पिवोटेड पॉइंट। तो पिवोटेड पॉइंट से फोर्स का दूरी कितना है, 0.4, तो 0.4 ले लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 न्यूटन मीटर आ जाएगा, इसका टॉर्क 4 न्यूटन मीटर आ जाएगा। उसके बाद करेंगे टॉर्क बाई F2। तो F2 का भी फोर्स 10 ही है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस अलग है। डिस्टेंस अगर देखेंगे हम लोग कि बॉडी में, अब देखो ये यहाँ से घूम रहा है, तो इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस नहीं लेगा, इसका फिर हम लोग सेंटर से लेंगे, इसको एकदम सेंटर में लेके आएंगे। यहाँ पे ये पिवोटेड पॉइंट है ना, तो इसको सेंटर में लेके आएंगे। तो बॉडी एक एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस ले लेता है, इमेजिनरी एक्सिस से घूमेगा। यहाँ पे तो डायरेक्ट एकदम स्ट्रेट आ रहा है, फोर्स से हमेशा डिस्टेंस लेना है ना, तो एकदम स्ट्रेट लेना होगा, देखना होगा कि फोर्स से स्ट्रेट होना चाहिए डिस्टेंस, एकदम नॉर्मल टू द फोर्स, मतलब नॉर्मल टू द फोर्स भी नहीं बोलेंगे, एकदम स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट एक तरीका से होता है, इसीलिए पिवोटेड पॉइंट से डिस्टेंस अगर निकलेगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट को हम लोग फिक्स कर लिए, एक्सिस मान लिए। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस जो होता है, और रेडियस अगर डायमीटर 0.4 है तो रेडियस कितना होगा, 0.4/2, ठीक है। तो इसको काटेंगे 1 दा 0.2 दा हो जाएगा, तो 10 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन मीटर। तो हम लोग का टॉर्क बाई F2 कितना गया, 2 न्यूटन मीटर। अब कंपेयर करना है तो मतलब रेशियो निकालना है, तो डायरेक्ट लिख दो रेशियो ऑफ F1 एंड F2, या टॉर्क बाई F1 एंड। तो पहला टॉर्क क्या है 4, दूसरा टॉर्क है 2, तो काटेंगे तो 2/1 आ जाएगा, मतलब 2:1 रेशियो आ गया। ये वाला नंबर 5 है। नंबर 6 में क्या बोला है, द व्हील शोन इन द डायग्राम। तो डायग्राम यहाँ पे भी है, व्हील है, तो क्वेश्चन पढ़ना है सबसे अच्छा से, ठीक है। तो ये डायग्राम है और क्वेश्चन में क्या बोला है, द व्हील शोन इन द डायग्राम हैज फिक्स एक्सेल पासिंग थ्रू पॉइंट 2। तो ये वाला जो पॉइंट है ये फिक्स पॉइंट है, हम लोग का पिवोटेड पॉइंट है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है the wheel is kept stationary under the action of horizontal force F1 at A and vertical force F2 at B।
तो व्हील को स्टेशनरी रखा गया है और दो फोर्स एक्ट कर रहा है, एक फोर्स वहां की तरफ है और दूसरा फोर्स अब यहाँ पे बी में लगाना है F2। अब बी में जो फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में लगेगा, इधर इधर ऊपर नीचे कहाँ लगेगा वो बताना है सबसे पहला पॉइंट। तो अब देखो व्हील को स्टेशनरी रखना है, सिंपल। अगर पहला क्वेश्चन देखें लोग का, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जा रहा है, नंबर 6 है, जिसके पास बुक नहीं है यहीं से देख के समझ लो। क्वेश्चन 6 का ए में ये डायग्राम है। 6 का ए में हम लोग को पूछा है कि इसको स्टेशनरी रखना है, तो बी में फोर्स कहाँ लगाएंगे तो अगर इसको स्टेशनरी रखना है तो एक फोर्स कहाँ जा रहा है, आगे उस तरफ जा रहा है, मतलब इसको ऐसे रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। हम लोग को पता है इक्विलिब्रियम अगर करना है तो क्लॉकवाइज शुड भी एंटी क्लॉकवाइज तो एक फोर्स अगर क्लॉकवाइज बना रहा है तो दूसरा फोर्स को एंटी क्लॉकवाइज बनाना होगा, मतलब ऐसा बनाना होगा कुछ। तो दूसरा फोर्स जो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, अगर बी में फोर्स लगाना है तो वो हम लोग को ऊपर से नीचे की तरफ लगाना होगा फोर्स, तभी ये इस तरफ घूमेगा और वो फोर्स क्लॉकवाइज ले जा रहा है तो ये फोर्स एंटी क्लॉकवाइज ले जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोग का इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो हम लोग को बोला शो द डायरेक्शन ऑफ F2। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बोलेगा शो द डायरेक्शन, तो तुमको डायग्राम बनाना होगा आंसर में भी और ऐसे करके दिखा देना होगा कि F2 नीचे की तरफ लगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग पूछा है विच फोर्स F1 और F2 इज ग्रेटर। तो अगर पूछा है फोर्स F1 या F2 ग्रेटर है तो फोर्स कम ज्यादा हो सकता है, मोमेंटम इक्वल होना चाहिए तभी जाके इक्विलिब्रियम में आएगा। फोर्स अगर कम ज्यादा देखना है तो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, जहाँ डिस्टेंस ज्यादा होगा कम फोर्स लगाना होगा, जहाँ डिस्टेंस कम होगा वहाँ ज्यादा फोर्स लगाना होगा। तो फोर्स कम ज्यादा हो सकता है, तो हम लोग को देखना है कि कौन सा फोर्स कम है कौन सा फोर्स ज्यादा है, ठीक है। तो अब फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस के ऊपर। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा ना, इसलिए मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मोमेंटम का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो अगर कोई दो चीज मल्टीप्लाई हो कोई एक चीज दे रहा है तो मान लो जैसे 10 इंटू 2 20 देता है, तो अगर तुमको 20 करना है वापस से कोई और नंबर से, तो इसको अगर कम कर रहे हो तो इसको बढ़ाना होगा तब जाके 20 होगा। तो इसीलिए फोर्स कम होगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, इसका मतलब डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग दोनों का डिस्टेंस देखेंगे पिवोटेड पॉइंट से। तो पिवोटेड पॉइंट क्या है, ये वाला है। तो पहला डिस्टेंस अगर देखो फोर्स यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे सीधा रेडियस हो जाएगा। तो फॉर फोर्स F1 डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस इज AO का डिस्टेंस, ठीक है। दूसरा फोर्स अगर F2 देखेंगे तो ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो हम लोग को पता है स्ट्रेट लाइन में लेते हैं हमेशा हाँ डिस्टेंस को। पिवोटेड पॉइंट यहाँ इसको स्ट्रेट लेके आओ तो ये यहाँ और इसको स्ट्रेट लेके आओ तो ये यहाँ है। तो यहाँ पे पहले ही थे डायग्राम में दिखा दिया था, इसको यहाँ O डैश में लेके आओ तो फोर्स अगर इसका स्ट्रेट लाइन में देखे तो O डैश में पड़ा, ठीक है। तो O डैश से O का डिस्टेंस फॉर फोर्स F2 डिस्टेंस इज O डैश। ग्रेटर डिस्टेंस कौन है, AO, तो वहां पे लेस फोर्स लगेगा, ठीक है। और लेसर डिस्टेंस है O डैश, तो वहां पे ग्रेटर फोर्स लगेगा। बोलेंगे सिंस AO इज ग्रेटर देन O डैश, ठीक है। तो इसका मतलब AO के लिए क्या फोर्स है F1 और इसके लिए क्या फोर्स है F2। हम लोग को पता है डिस्टेंस ज्यादा होगा जिसका तो उसका फोर्स कम होता है, इसका फोर्स कम होगा उसका फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है। ऐसे करके भी छोड़ सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है नंबर सी, थर्ड क्वेश्चन बोला है फाइंड द रेशियो बिटवीन टू फोर्सेस F1 एंड F2। रेशियो निकालने बोला है दो फोर्स का। यहाँ पे तुमको दिया है AO डैश। अगर हम लोग सी में आए तो सी में क्वेश्चन सी में हम लोग को दे दिया है AO इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, BO डैश इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर और O डैश O डैश मतलब एक ही बात हुआ वो 2.0 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हम लोग को निकालने क्या बोला है, रेशियो बिटवीन F1 is to F2, रेशियो बिटवीन F1 एंड F2 निकालने, ये निकालने बोला, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या चीज काम आएगा, मोमेंटम दोनों तो इक्वल मोमेंटम प्रोड्यूस कर रहा है ना, इसलिए हम लोग को पता है यहाँ पे कि एक फोर्स जो है एक फोर्स एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है, एक फोर्स क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है।
और बॉडी स्टेशनरी है, स्टैटिक ये है, स्टैटिक है या स्टेशनरी जो बोलो, तो मतलब बॉडी रुका हुआ इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों इक्वल होगा। तो सबसे पहले देखो F1 जो है वो क्या बनाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा F1 क्लॉकवाइज बनाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज F2 बनाएगा, तो F2 ले ले, F2 इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा, F2 वाला का O डैश, F2 तो हम लोग को पता नहीं है, F2 तो F2 रखेंगे, O डैश है हम लोग का 2, तो 2 ले लीजिए। फिर क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर देखेंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट में F1 है इंटू A O, तो F1 तो हम लोग को पता नहीं, इसको ऐसे ही रखेंगे, रेशियो निकालना है, और A O है 2.5, ठीक है। तो हम लोग को पता है अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज हम लोग कितना है F2 इंटू 2, और क्लॉकवाइज कितना है F1 इंटू 2.5। तो दोनों मोमेंट को इक्वेट कर दिए, उसके बाद हम लोग को रेशियो निकालने बोला क्या है F1 और F2। तो F1 यहाँ पहले से है, F2 को नीचे ले आएंगे। अच्छा अगर यहाँ नजर नहीं आ रहा होगा तो वीडियो में ये वाला पार्ट जिसको हम ऊपर लिख देंगे, यहाँ पे तो F1 बाई F2 इज इक्वल टू, ये F2 को नीचे लेके गया, वहाँ पे 2.5 को नीचे लेके 2 बाई 2.5। अब इसका अगर F1 F2 रेशियो में कर दो, क्या जाएगा 2:2.5, डेसिमल हटाना है, नीचे 10 दो, डेसिमल हट जाएगा, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 20:25 हो जाएगा। अब इसको काट लो, 4 का 5, तो 4:5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नोटबुक में F2:F1 दे दिया, तो 5:4 हो जाएगा। ये F1 F2 हम लोग निकाले तो 4:5 आया, और अगर इसको यहाँ कर दे, इसको वहाँ कर दे, तो F2:F1 आता, वो 5:4 होता। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था ग्राम। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या है, द फॉलोइंग डायग्राम शोज टू पैरेलल एंड अपोजिट फोर्सेस, तो दो फोर्स है, पैरेलल है एक दूसरे से और अपोजिट डायरेक्शन, एक वहां जा रहा है तो एक पीछे की तरफ आ रहा है। अच्छा उसके बाद बोला है दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड है 5 मीटर, ठीक है, वो भी दिया हुआ है। लाइंस ऑफ सेपरेशन है बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, वो भी है। और x जो है वो मिडवे में, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो 1 मीटर होगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी 1 मीटर होगा, हम बीच में है, ठीक है। हम लोग तो डायग्राम में मॉडिफाई कर लिए। अच्छा अब देखो यहाँ पे बोला है कि a point x is pivoted midway between F1 and F2 while a point y is pivoted on F2। पॉइंट y है जो F2 में पिवोट किया गया है, ठीक है, वो भी एक पिवोटेड पॉइंट है y, ठीक है, फोर्स F2 में। तो अब हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द टोटल मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस अबाउट द पॉइंट x एंड y। तो टोटल मोमेंट निकालना है, टोटल मोमेंट निकालना है अबाउट, पहला में बोला है कि x में निकाल लो, तो a मान लेते हैं, पहला में बोला है कि x में एंड फिर दूसरा में बोला y में निकालो। तो पहले x में टोटल मोमेंट निकालेंगे, फिर y में टोटल मोमेंट निकालेंगे, ठीक है। इसको करेंगे कैसे हम लोग, सबसे पहले अगर x का देखें, x का देखें तो x में दो मोमेंट बन रहा है, एक उस तरफ जो ले जा रहा है उसको देखिए, फोर्स इस तरफ है तो उसको ऐसे घुमाएगा, और दूसरा फोर्स इस तरफ है तो ऐसे घुमाएगा, तो एक क्लॉकवाइज और ये दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो F2 क्लॉकवाइज बना रहा है और F1 एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है। नहीं यही गलत है, F1 क्या बना रहा है, F1
भी क्लॉकवाइज बना रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो यहाँ आता ना। तो ये F1 है, उधर ले जा रहा है, तो F1 ये कपल फोर्स है। हाँ, दोनों सेम डायरेक्शन होगा, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा भी क्लॉकवाइज। अगर एक एंटी क्लॉकवाइज होता है दूसरा भी एंटी क्लॉकवाइज होता, तो दोनों क्लॉकवाइज बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले F1 का निकालेंगे और फिर F2 का निकालेंगे। मोमेंट बाई F1, F1 जो मोमेंट बनाएगा, देखो F1 से X में कितना दूरी है 1 मीटर का, और फोर्स कितना है 5 मीटर का। फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स 5 न्यूटन का, डिस्टेंस 1 मीटर का, तो 5 न्यूटन मीटर हो जाएगा। फिर निकालेंगे नंबर 2, मोमेंट बाई F2, तो F2 भी वही लगा रहा है 5 न्यूटन, फोर्स और डिस्टेंस है 1 मीटर, 5 न्यूटन मीटर। तो टोटल मोमेंट ऐड हो जाएगा, तो दोनों क्लॉकवाइज है, देखो ये भी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे लिख देंगे क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज। तो टोटल मोमेंट हो जाएगा 5 + 5 = 10 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। ठीक है, ये x के लिए हो गया। अब y के लिए अगर देखें तो y के लिए यहाँ करते हैं, y के लिए पिवोटेड पॉइंट थोड़ा अलग है। ठीक है, अगर F1 से देखेंगे तो डिस्टेंस कुछ बन ही नहीं रहा है, 0। तो मोमेंट ये y के लिए है और ये किसके लिए था, x के लिए था। तो पहला है ये, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है। तो मोमेंट अगर देखेंगे तो मोमेंट बाई F2, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस फॉर्मूला है, फोर्स हम लोग के पास 5 है लेकिन डिस्टेंस 0 है, ऐसे देखो बोला है F2 तो यही लग रहा है y में, और y पे y का डिस्टेंस क्या होगा, 0 ही होगा, 0 न्यूटन मीटर। ये जो भी होगा बनेगा, तो वैसे ये अगर देखो F1 लगा रहा है y में तो वो बनेगा क्लॉकवाइज, और F2 अगर y में लगाएगा तो वो भी क्लॉकवाइज ही बनाएगा। तो देखो यहाँ है F2, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक फोर्स है, तो ये ऐसे घुमाएगा ना, ये ऐसे है, पिवोटेड यहाँ है, यहाँ फोर्स लगा है, पिवोटेड यहाँ है, यहाँ फोर्स लगा है, पिवोटेड है, यहाँ फोर्स लगा, ऐसे घूमेगा। तो मोमेंट बाई F1, तो F1 के लिए मोमेंट अगर देखेंगे तो वो फोर्स इंटू डिस्टेंस फॉर्मूला में फोर्स 5 है लेकिन डिस्टेंस यहाँ देखो 2 मीटर है, y से लेके F1 में 2 मीटर है, तो 10 न्यूटन मीटर मोमेंट बाई F1 हो जाएगा। टोटल मोमेंट अगर निकालेंगे तो टोटल मोमेंट ऑन y 0 + 10, तो 10 न्यूटन मीटर हो जाएगा। अच्छा, ये क्या बना, ऐसे बनाएगा तो क्लॉकवाइज, और वो भी तो क्लॉकवाइज ही है, वैसे भी ज्यादा ये है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ज्यादा मोमेंट जो रहता है वही टोटल में आता है। तो ये भी 10 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये तो ए था। क्वेश्चन बी में क्या बोला है कि दोनों फोर्सेस इफेक्ट क्या डालेगा, तो बोथ फोर्सेस विल प्रोड्यूस क्लॉकवाइज मोमेंट। हम लोग देख रहे दोनों जगह क्लॉकवाइज ही आ रहा है, यहाँ पे वहाँ पे मोमेंट ऑन एक्स एंड वाई। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को एक डायग्राम दिया है, तो डायग्राम कुछ ऐसा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन एक्ट वर्टिकली अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स रिस्पेक्टिवली, मतलब एक फोर्स अपवर्ड और एक फोर्स डाउनवर्ड। ठीक है, एक फोर्स ऊपर की तरफ है और एक फोर्स नीचे की तरफ है। फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ पे पूछा है ये जो लेंथ है रॉड का, वो 1 मीटर का रॉड, 1 मीटर का रॉड है, नंबर 8। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8, 1 मीटर का रॉड है और which is pivoted at the center, सेंटर में पिवोट, मतलब ये होगा 1/2 मीटर, ये होगा 1/2 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि ड्रॉ द डायग्राम अरेंजमेंट, डिटरमाइन द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। तो ये डायग्राम है, ये सेंटर है
और यहाँ पे बोल दिया है रिजल्टेंट मोमेंट निकालना, ठीक है। तो रिजल्टेंट मोमेंट क्या होता है, वही एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्लस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अगर है, या क्लॉकवाइज मोमेंट प्लस क्लॉकवाइज मोमेंट, वो या एक एंटी क्लॉकवाइज है और एक क्लॉकवाइज है तो दोनों सब्ट्रैक्ट होगा, एंटी क्लॉकवाइज माइनस क्लॉकवाइज, ऐसे होता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ए पे क्या मोमेंट बन रहा है। तो मोमेंट, तो दो जगह फोर्स लग रहा है वही दो जगह मोमेंट बनेगा, तो दोनों जगह मोमेंट निकालेंगे पहले। तो मोमेंट बाई फोर्स ऑन ए, तो वहां पे अगर देखेंगे हम लोग तो वहां पे फोर्स क्या है 2 न्यूटन, मोमेंट का फॉर्मूला ही बार बार लिखना जरूरत नहीं है, याद ही होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स 2 न्यूटन का फोर्स हो गया, फिर इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होगा, देखो ये 1 मीटर है और ये बोल दिया था सेंटर है, तो ये कितना होगा, हाफ मीटर होगा, और ये वाला भी हाफ मीटर होगा, ठीक है। तो हाफ मीटर ले लेते हैं, तो ये 2 2 कट जाएगा, 1 न्यूटन मीटर आ जाएगा। अब ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, ये भी लिखना होगा, ठीक है। तो ये है क्या, तो अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे ये वाला ऐसे ले जा रहा है, ऐसे फोर्स, ठीक है, ऐसे, तो ये क्या होता है, क्लॉक, क्लॉक ऐसे ही जाता है, 12 12 से 1 1 से 2 ऐसे बचता है, तो क्लॉक ऐसे जाता है, तो ये लिखेंगे क्लॉकवाइज, CLOCKWIZ, क्लॉकवाइज। अब फिर मोमेंट बाई फोर्स ऑन बी, बी में भी एक फोर्स लगा तो उसकी वजह से मोमेंट क्या बनेगा, यहाँ पे भी फोर्स 2 न्यूटन है और डिस्टेंस जो है ओ से पिवोटेड पॉइंट से डिस्टेंस है हाफ, तो कट जाएगा, 1 न्यूटन मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये भी क्या होगा, क्लॉकवाइज, इसलिए ये भी देखो इस तरफ ले जा रहा है ना, क्लॉक ऐसे जाता है ना, 3 बजा, 3 से 4 बजा, 4 से 5, 4 से 6 ऐसे करके, तो दोनों क्लॉकवाइज है, तो सेम अगर डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट मोमेंट में ऐड हो जाता है, और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट होता है। हम लोग यहाँ पे रिजल्टेंट मोमेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट मोमेंट, तो रिजल्टेंट मोमेंट अगर निकालेंगे तो वो हम लोग का एक और ये एक दोनों ऐड होके 2 न्यूटन मीटर देगा, जो कि क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। ये था हम लोग का 8। 8 के बाद है 9, 9 भी नहीं, 9 थोड़ा सा अलग है, 9 में भी डायग्राम है, ठीक है। तो 9 का डायग्राम कैसा है, तो 8 में डाल दे रहे हैं इसको, जिसको कॉपी। अच्छा, अब नंबर 9 में आएंगे हम लोग। 9 में क्वेश्चन ने क्या बोला, यूनिफॉर्म मीटर रूल। यूनिफॉर्म मीटर रूल मतलब क्या होता है, एक 1 मीटर का रूलर, यूनिफॉर्म इसलिए बोलता है ना कि देखो एक रूलर है तो रूलर का मार्क क्या होता है, 0 से, मीटर रूलर मतलब क्या, 0 से 100 सेंटीमीटर तक है, मतलब 1 मीटर का है, ठीक है, वो मीटर रूल हो गया। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है ना, इसका जो वेट है हर जगह इक्वल वेट होगा, ठीक है, मतलब पूरा लाइन से ऐसा नहीं कि यहाँ मोटा है तो फिर यहाँ पतला है, ऐसा कुछ है तो यहाँ पे ज्यादा वेट यहाँ पे कम है, ऐसा कुछ नहीं। तो ये क्यों बोलता है, देखो अगर ऐसा कुछ रहता ना कि यहाँ पे कम है वेट, यहाँ पे कम है, ये ज्यादा है यहाँ पे कम है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता वो इस साइड में कहीं होता, मतलब जो वेट ज्यादा है जिस साइड में उस साइड को कवर करता है। इसलिए देखो बैलेंस करना चाहिए, यहाँ और यहाँ का वेट इक्वल होना चाहिए, तो इसीलिए इसमें ज्यादा जगह लिया, इसमें कम वेट है, तो इसीलिए यूनिफॉर्म मीटर रूल अगर बोल दिया है तो उसका पूरा वेट कहाँ पे होगा, ये रूलर का पूरा वेट कहाँ होगा, 50 सेंटीमीटर, ठीक है, पूरा वेट 50 सेंटीमीटर, तो इसका वेट इसीलिए हम लोग यहाँ पे mg मान लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, हॉरिजॉन्टल रेस्ट, हॉरिजॉन्टल रेस्ट मतलब बैलेंस किया हुआ है, ठीक है, ऑन अ नाइफ एज एट 60 सेंटीमीटर मार्क, तो 60 सेंटीमीटर मार्क में बैलेंस किया, मतलब फल्क्रम जो है वो 60 सेंटीमीटर मार्क में है, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, व्हेन अ मास ऑफ 10 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड, या तो यहाँ से या तो यहाँ से, दोनों में से कोई एक जगह 10 सेंटीमीटर मास लगाना है, और हम लोग को डायग्राम बनाना है मास लगाने के बाद, ताकि ये बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर फल्क्रम है और वेट पूरा स्केल का यहाँ पे आता है, मतलब फल्क्रम के इस साइड, तो स्केल कहाँ, नीचे की तरफ ऐसे इस तरफ घूमेगा, फिर घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हम लोग को कहाँ पे वेट लगाएंगे जो इसको ऐसे घूमने से रोक सके, तो ये ऐसे घूम रहा है, इस साइड ऊपर उठ रहा है, इस साइड नीचे करना होगा, तो वन एंड में लगाने बोला है वेट, और डायरेक्शन हम लोग से पूछा है, तो ये डायरेक्शन में होगा, यहाँ नहीं यहाँ होगा वेट, ठीक है। तो वेट कितना है, वेट बोला है 10 ग्राम, तो यहाँ पे 10 ग्राम नीचे की तरफ हम लोग लगा देंगे, ताकि हम लोग का वेट इस साइड आके बैलेंस करे, ये इस साइड घूमना चाह रहा है और वो उसको उस साइड घुमा, ये रूलर है
ये इस साइड गिर रहा था, उसको वेट लगा के हम लोग उस साइड गिराने लगे तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट इज द मास ऑफ रूल। तो ये जो mg मास है उसको निकालना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बैलेंस बोला इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों पहले निकालेंगे। तो सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज निकाल लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट निकालने जाएंगे तो उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज कौन सा डायरेक्शन होता है, ये वाला होता है ना, ऐसे तो क्लॉक जाता है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यहाँ पे कौन लेके आ रहा है, ये वाला मास, हाँ फोर्स हो गया, जो वेट एक तरीके का फोर्स होता है, ठीक है। तो mg मतलब वेट, तो ये फोर्स है। तो यहाँ पे अगर हम लोग मोमेंट देखेंगे, फोर्स क्या है mg, और डिस्टेंस क्या है, देखो डिस्टेंस ऐसा नहीं है 50 लिखा है तो 50 ले लियो, हम लोग को देखना है कि कितना दूरी है, मतलब पिवोटेड पॉइंट से कितना दूर है। तो ये 50 सेंटीमीटर मार्क है, रूलर का 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 50 सेंटीमीटर है। यहाँ से ये कितना है, यहाँ से गैप देखो तो ये 60 है और ये 50 है, तो 10 सेंटीमीटर का गैप है ना, 10 सेंटीमीटर का गैप में है। तो डिस्टेंस कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग एसआई यूनिट में ले लेंगे तो डिवाइड बाई 100 करना होगा, मीटर में आ जाएगा, उसको काट लो। तो ये कितना होगा mg बाई 10, मोमेंट कितना आ गया mg बाई 10, और ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अब क्लॉकवाइज मोमेंट अगर देखें तो क्लॉकवाइज मोमेंट, तो क्लॉकवाइज मोमेंट अगर देखेंगे तो उसमें मोमेंट का फॉर्मूला वही फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स यहाँ पे क्या लग रहा है, देखो मास है 10 ग्राम, ठीक है, और वेट कितना होना चाहिए। अच्छा, एक काम करेंगे, अब जो मास सीजीएस यूनिट है ना, तो इसको भी हम लोग सीजीएस में ही रहने दो, ठीक है, जी को जी रहने दो, इसको 10 ही रहने दो, सीजीएस में ही रहने दो, सेंटीमीटर में ही रहने दो। इसे देखो हम लोग को इक्वेट करना है, तो इक्वेट करने में ना अगर यूनिट एसआई में नहीं भी कन्वर्ट कर रहे हैं तो चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10, ये 10 mg हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसको भी केजी में करना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग नहीं जाए। तो यहाँ पे क्या होगा 10 इंटू जी, ठीक है, वो जी ग्राम का है, यहाँ पे जो लिखा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मास इंटू है ना mg, यहाँ पे m तो ले लिए 10 और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इंटू डिस्टेंस कितना है। अब देखो 60 से 100 तक में कितना का डिस्टेंस होगा, 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा, तो 40 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 400 ग्राम, ये 400 जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला। तो अब हम लोग को पता है एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम में होता है स्केल या कोई भी चीज, तो एट इक्विलिब्रियम एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हम लोग कितना आ गया 10 mg, और क्लॉकवाइज मोमेंट कितना आ गया 400 g। तो g और g कट गया, m इज इक्वल टू 400 बाई 10 इज इक्वल टू 40 ग्राम। तो मास कितना आ गया 40 ग्राम, ठीक है। ये हो गया पहला आंसर, अच्छा पहला नहीं दूसरा, पहला आंसर डायग्राम, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, द 10 ग्राम मास इज नाउ शिफ्टेड टू 90 सेंटीमीटर मास, in which direction must the knife edge be shifted to make the ruler horizontal again। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ये जो 10 ग्राम है उसको 90 सेंटीमीटर ले आए, मतलब नया डायग्राम बना दे रहे हैं कुछ। तो डायग्राम कुछ अब ऐसा बन रहा है, ये 0 सेंटीमीटर का मास है, ठीक है, 0 सेंटीमीटर। ये क्या था 100 सेंटीमीटर का मास है, ठीक है। यहाँ पे मास था पूरा रूलर का 50 सेंटीमीटर, और ये पहले 60 में पिवोट था। अब पूछा इसको, ये बैलेंस 60 में था, अब पूछा इसको बैलेंस कहाँ करेंगे, इसलिए कि वेट जो है वो थोड़ा सा आगे आ गया, 90 सेंटीमीटर मास में आ गया। तो जो 10 ग्राम वेट था वो 90 सेंटीमीटर मास में आ गया, तो हम लोग को बैलेंस कहाँ करना होगा, ठीक है। तो अब देखो ये वाला जो है ये वाला जो मास था mg, ठीक है, ये जो वेट था, तो यहाँ पे अब मास कितना है 40 ग्राम। तो वो वाला जी नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला जी नहीं है, ग्राम वाला जी है। तो ये स्केल यहाँ पे 40 ग्राम लगा रहा है और वो वहां पे। अब देखो हम लोग सबसे पहले डिसाइड करेंगे ना कि फलक्रम किस साइड होगा, ये सेंटर के पीछे होगा या सेंटर के आगे होगा या ये वेट के आगे होगा, कहाँ होगा। तो सबसे पहले चीज देखो ये वाला इसको कहाँ ले जाएगा वेट को, इस तरफ, ये वाला इस तरफ, ठीक है। तो अगर बैलेंस करना होगा तो हम लोग को ये दोनों के बीच में कहीं डालना होगा, तो मतलब यहाँ मतलब 50 के आगे पीछे यहाँ कहीं डालना होगा। ये वाला मार्क हम लोग को नहीं पता है, मान लो इसको x ले लिए, x सेंटीमीटर, ठीक है।
फिर वही चीज करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज निकालेंगे। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज निकालते हैं यहाँ पे, फिर शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज अगर निकालेंगे तो यहाँ पे इस तरफ ये एंटी क्लॉकवाइज ले रहा है, मतलब 40 ग्राम जो है रूलर का वेट। तो मोमेंट इज इक्वल टू 40 ग्राम इंटू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू डिस्टेंस। देखो ये कितना हो जाएगा, हम लोग इससे पहले भी देखे थे, ये 60 और 50 के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना, 60 माइनस 50 किए थे तभी 10 आया था। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, x माइनस, देखो x बड़ा है हमको पता है, इसलिए x उस तरफ है, मतलब 50 के और आगे है ना, तो x बड़ा है तो x को पहले रखेंगे माइनस 50, ये हो गया इसका। अब वही क्लॉकवाइज मोमेंट अगर देखेंगे तो क्लॉकवाइज में मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास है हम लोग के पास 10 ग्राम इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू डिस्टेंस क्या होगा, देखो यहाँ से डिस्टेंस अब 90 बड़ा है, वो आगे है तो बड़ा होगा, तो 90 को पहले रखो और माइनस एक्स कर दो, ठीक है, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस निकालना है तो माइनस करेंगे। अब हम लोग पता है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, तो एंड एट इक्विलिब्रियम एंटी क्लॉकवाइज ये वाला है 40 इंटू जी इंटू एक्स माइनस 50, ये वाला इज इक्वल टू 10 इंटू जी इंटू 90 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे g और g कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 और 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 इंटू ये वाला बचा, तो 4x माइनस 50 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 5 20 और एक 0। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो 90 माइनस एक्स ही बचा, बाकी सब कट गया, x तो एक जगह करो, 4x यहाँ पे ये वाला x आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, वहां पे 90 है और ये वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 200, तो 5x इज इक्वल टू 290, ठीक है, 290 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 290 बाई 5, 5 1 दा 5 5 दा 25, 4 यहाँ कैरी 5 8 दा 40, तो मतलब x कहाँ पे है 58 सेंटीमीटर मार्क, ठीक है। तो ये वेट को पीछे लाए तो इसको भी थोड़ा 58 सेंटीमीटर मार्क में हम लोग को बैलेंस करना होगा, इसको भी थोड़ा सा पीछे लाना होगा, 60 में था थोड़ा पीछे आ गया, ठीक है। हम डायग्राम ऐसा बनाया लग रहा आगे, लेकिन और पीछे आया, मतलब और ये क्लोज आ गया, इस तरफ कहीं आ गया होगा, ठीक है। तो आंसर हम लोग का 58 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में एकदम एग्जैक्ट ये नहीं पूछा था कि कहाँ पे डालना है, एकदम हम 58 जैसे निकाल लिए, यहाँ पे बस ये पूछा था कि लोग को किस डायरेक्शन में पुश करेंगे, मतलब ये आगे की तरफ जाएगा या पीछे की तरफ जाएगा। तो इन लोग यहाँ पे बस बता दिया कि जैसे कि मान लो ये अगर पीछे आया है वेट थोड़ा, तो इसको भी बैलेंस थोड़ा पीछे करना होगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग का डिस्टेंस कम हुआ है, तो अगर डिस्टेंस कम हुआ है, जैसे कि ये डिस्टेंस यहाँ पे ऐसे कम हुआ है, तो यहाँ पे भी हम लोग को डिस्टेंस बैलेंस करना होगा, तो वही चीज के साथ बता दिया, लेकिन हम लोग डायरेक्ट पूरा सम्स करके ही देख लेंगे, ठीक है। हम लोग को देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला ऑन अ सी सॉ two children of mass 30 kg and 50 kg are sitting on one side of it at a distance of 2 meter and 2.5 meter respectively from its middle, ठीक है। Where should a man of mass 74 kg sit to balance it? तो एक सी सॉ है, सी सॉ बीच में ही बैलेंस होता है, ठीक है। वहां पे दो बच्चा, एक 30 kg 50 kg का बैठा है एक साइड में, ठीक है, तो ये एक ही साइड में बैठा है, अलग अलग साइड में नहीं, एक साइड में 2.5, देखो यहाँ पे 30 kg लिखा है, 30 kg अगर कैमरा में दिख रहा है तो 30 kg एंड 50 kg, तो 30 kg और 50 kg इसके बाद, और डिस्टेंस है 2 मीटर और 2.5 मीटर, ये चीज बहुत किसी को पता नहीं होता, इसलिए हम एक्सप्लेन कर दे रहे, बहुत लोगों को पता ही होगा। 30 kg पहले है, फिर 50 kg लिखा है, डिस्टेंस है 2 मीटर पहले है, 2.5 मीटर बाद में लिखा है, तो 30 kg के लिए 2 मीटर होगा, 50 kg के लिए 2.5 मीटर होगा, ठीक है। तो 2 मीटर में कौन बैठा है, 2 मीटर और एक 2.5 मीटर है, तो 2 मीटर में 30 kg बैठा है और 2.5 मीटर में 50 kg बैठा है, ठीक है। अब उसके बाद बोला एक आदमी 74 kg का कहाँ बैठेगा बैलेंस करने के लिए, तो इस साइड लोग मोमेंटम बनाएगा, और एक आदमी है जो 74 kg का है, वो इस साइड मोमेंटम बनाएगा, और उसका डिस्टेंस नहीं पता, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं पता वो कहाँ बैठा है, तो x ले ले रहे हैं, x मीटर में बैठा होगा, ठीक है। तो बहुत छोटा लिख देंगे, बड़ा कर दे रहे हैं, थोड़ा बड़ा ही लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो हम लोग देखेंगे ये क्या बनाएगा, बच्चा लोग एंटी क्लॉकवाइज, और ये आदमी क्या बनाएगा क्लॉकवाइज, तो हम लोग को इक्विलिब्रियम में पता है एंटी क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज, लेकिन ये इसलिए सम से वाला करा दे रहे, थोड़ा नया है, इसमें दो है, एंटी क्लॉकवाइज में दो है, तो दो मोमेंटम तो दोनों ही लेंगे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज बनाएगा,
तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पहले निकालेंगे। यहाँ पे देखो दो मोमेंट, तो दोनों को ऐड कर देंगे, दो एंटी क्लॉकवाइज, दो बार निकालना होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो पहला मोमेंट क्या होगा 50 इंटू, अच्छा 50 केजी है तो उसमें ग्राम भी ले लो, इसलिए mg होता है फोर्स का फॉर्मूला, तो m है g ये हो गया, और उसके बाद 2.5 मीटर, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, देखो ये 10 आएगा नीचे, इसका डेसिमल हटाएंगे, ये 0 0 कटा, और 5 को 25, 5 5 से 25 का 2 कैरी 125 जी न्यूटन मीटर, ये आ गया। और एक मोमेंटम अगर देखेंगे तो वो 30 केजी वाला इंटू 2 होगा, तो अच्छा 30 केजी के साथ एक जी भी ले लो इंटू 2, फॉर्मेलिटी के लिए समझो ले ले रहे हैं, लेकिन ले लो अच्छा रहता है, सेफ साइड में रहेंगे हम लोग, ऐसे भी करके हो जाएगा। बुक में तुम लोग का किलोग्राम फोर्स ही ले लिया, जी नहीं लिया है, केजी को किलोग्राम फोर्स मान के चलिए, तो ये ज्यादा लेकिन बेटर है अगर हम लोग जी लेके चलें। क्लॉकवाइज अगर देखेंगे तो क्लॉकवाइज में हम लोग का मोमेंट क्या बनेगा 74 इंटू एक्स ना, तो इसमें भी जी ले ही ले रहे हैं, जी लेने ही अगर वहां लिए तो ये होगा 74 जी एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग को पता है एट इक्विलिब्रियम एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज। अच्छा एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग को टोटल भी करना होगा, यहाँ पे टोटल कर लो, टोटल कैसे करना है, यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे भी ऐड कर लो, 125g प्लस 60g, तो ये कितना हो जाएगा 185g न्यूटन मीटर, तो 185 जो है एंटी क्लॉकवाइज न्यूटन मीटर, और ये है 74g एक्स न्यूटन मीटर, तो ये जी ए जी कैंसिल आउट हो जाएगा, अच्छा न्यूटन मीटर को मिटा दो, एक्स अगर देखते हैं तो 185 574, तो इसको डिवाइड कर लो, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है, इतना डिस्टेंस में वो आदमी खड़ा है। अच्छा 10 के बाद अगर 11 देखते हैं, 11 में भी सम अच्छा है, इलेवन में देखो, 11 में क्या बोला है क्वेश्चन, बोला है फिगर भी दिया ही हुआ है, फिगर पहले बना लेते हैं, रूलर है और रूलर यहाँ पे पिवॉट किया हुआ है ए में, और ये है 0 सेंटीमीटर मार्क, और उसको 100 सेंटीमीटर मार्क में स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है, एक स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है 100 सेंटीमीटर मार्क में, जिसका पॉइंट का नाम है बी, और यहाँ पे हम लोग का 40 सेंटीमीटर में 40 सेंटीमीटर अंदर लिखिए बाहर 40 सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं, 40 सेंटीमीटर में एक वेट लगा हुआ है 40 किलोग्राम फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग। अच्छा देखो जब भी डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है ना, तो हम लोग को ज्यादातर पूरा क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, बस डायग्राम देखेंगे समझ आ जाएगा, ठीक है। उसी से सीधा क्वेश्चन देखो पूछा क्या है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस एंड द रूलर इज ऑफ नेग्लिजिबल मास। दो कंडीशन हम लोग को निकालने बोला है, अच्छा ये कितना नंबर है 11, एग्जाम्पल के 11 हम लोग को निकालने बोला है, पहला में हम लोग को वैसे जनरली तो निकालने बोला है रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, इसमें दो कंडीशन है, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग निकालने बोला है, और दो कंडीशन के साथ। सबसे पहला कंडीशन है व्हेन रूलर इज ऑफ नेग्लिजिबल मास, क्या है रूलर जो है, रूल इज ऑफ नेग्लिजिबल मास, इज ऑफ मास, और दूसरा कंडीशन लगाया है कि व्हेन रूलर इज ऑफ 20 केजी, जब उसका मास 20 केजी हो जाएगा रूलर का, ठीक है। दो मास है ना, एक ये है नेग्लिजिबल, और नेग्लिजिबल मतलब मास नहीं है, ठीक है। तो अगर मास नहीं है, देखो जब मास होगा तो वो 50 सेंटीमीटर में ही आएगा ना, 50 सेंटीमीटर में ही मास आता है जब आएगा, तो अभी नहीं है, ठीक है, अभी हम लोग बिना लिए करेंगे। तो पहला वाला अगर करेंगे तो पहला वाला में हम लोग का ये देखो बैलेंस कहाँ पे है, यहाँ पे बैलेंस है, ठीक है,
तो ये जो वेट है ये इसको कहाँ घुमाएगा, ऐसे करके घुमाएगा ये वेट, इसको ऐसे ले जाएगा, यहाँ पे वेट अगर लगा देंगे, बैलेंस यहाँ पे है और यहाँ पे अगर वेट लगा देंगे ऐसे जाएगा। और वही स्प्रिंग बैलेंस क्या कर रहा है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ उठा के रखा है, तो ये यहाँ ले जा रहा है और स्प्रिंग बैलेंस इसको ऊपर की तरफ उठा के रखा है। तो ये जो मास है ये क्लॉक वाइज ले जा रहा है और स्प्रिंग बैलेंस इसको ऊपर की तरफ एंटी क्लॉक वाइज ले जा रहे हैं। तो हम लोग भी सेम चीज, सब में एक ही चीज करना है, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले एंटी क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉक वाइज अगर देखेंगे तो ये स्प्रिंग बैलेंस बना रहा है, तो स्प्रिंग बैलेंस कितना दूर में है, 100 सेंटीमीटर में है, तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 मीटर। ठीक है, अच्छा उसके बाद अच्छा फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, फोर्स हम लोग पता नहीं, उसको एफ ही रखो इंटू 1 मीटर, तो एफ न्यूटन मीटर जाएगा, एफ इंटू 1 क्या होगा, एफ न्यूटन मीटर मोमेंट इसका बन गया। ठीक है, अब अगर क्लॉक वाइज का देखेंगे, क्लॉक वाइज मोमेंट, क्लॉक वाइज मोमेंट अगर देखेंगे तो वो क्या है, वेट कितना है 40 किलोग्राम फोर्स। ऐसा यहाँ पे न्यूटन मीटर नहीं दे रहे, किलोग्राम फोर्स है, किलोग्राम फोर्स मीटर हो जाता है यूनिट, किलोग्राम फोर्स मीटर। जैसे ये देखो किलोग्राम फोर्स में है, अगर ये 40 केजी 40 वेट, तो वो भी किलोग्राम फोर्स ही होगा, वो वाला जो फोर्स आ गया यहाँ पे जो फोर्स है। यहाँ पे फोर्स अगर किलोग्राम फोर्स में ले रहे हैं तो वहां पे भी फोर्स किलोग्राम में ही लेंगे, किलोग्राम फोर्स में ही लेंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 40 सेंटीमीटर है और हम लोग मीटर यूज किए तो इसको मीटर ही में रखते हैं। ठीक है, तो ये जीरो भी कट जाएगा, तो हम लोग का फोर्स होगा 16 किलोग्राम फोर्स मीटर आ जाएगा हम लोग का ये। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आ गया, इसको इक्वेट कर दो एट इक्विलिब्रियम, एंड ये एंटी क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज कितना एफ और क्लॉकवाइज कितना है 16 किलोग्राम। ठीक है, तो फोर्स हम लोग का कितना आ गया 16 किलोग्राम। ठीक है, समझ में आया, तो 16 kgf होना चाहिए। therefore रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज 16 किलोग्राम फोर्स। किलोग्राम फोर्स अगर मेजर करेगा तो वहां पे 16 दिखाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग को सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है कि रूलर का जो मास है वो 20 केजी हो जाना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा वाला ब्लू से चलो, तो सेकेंड क्वेश्चन में अगर रूलर का मास 50 है या 20 है, तो ये कहाँ पे आएगा 50 सेंटीमीटर में। 50 सेंटीमीटर में एक मास है जो कि 20 किलोग्राम फोर्स है, जो कि रूलर का मास है, सेंटर में होता है। हर बॉडी का मास उसका सेंटर में होता है, टोटल मास, उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। तो ये मास जो है यहाँ पे ये वाला जो क्लॉक वाइज, अब क्लॉक वाइज दो है, एक 40 ग्राम फोर्स की वजह से और एक 20 ग्राम फोर्स की वजह से, और एंटी क्लॉक वाइज तो वही रहेगा। तो यहाँ पे फिर वही करेंगे, एंटी क्लॉक वाइज पहले कर लेंगे, एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक में तो वही रहेगा एफ इंटू 1 जो कि एफ किलोग्राम फोर्स हो जाएगा। और फिर क्लॉकवाइज अगर देखेंगे, क्लॉकवाइज अगर देखेंगे तो क्लॉकवाइज में मास कितना हो जाएगा, ये पहले दो मोमेंट होगा। यहाँ पे पहला मोमेंट क्या होगा, एक मोमेंट तो ये वाला होगा 40 इंटू 40 सेंटीमीटर बाई 100, मतलब मीटर में करना है, तो 16 आ जाएगा। और दूसरा क्या होगा, दूसरा मोमेंट क्या होगा 50 में आ रहा है, तो 50 सेंटीमीटर है, जब पिवोटेड यहाँ है तो यहाँ से वो 50 जाएगा, तो 50 सेंटीमीटर है और इसका वेट कितना है 20 इंटू 50, इसको भी बाई 100 करेंगे सेंटीमीटर में, ये 1 जा, ये 2 जा, 2 1 जा, 2 10 आ जाएगा, 10 किलोग्राम फोर्स। ठीक है, यूनिट अभी नहीं लिख रहे हैं। हम लोग को पता है कि इसका टोटल अगर करना है तो इसको ऐड करना पड़ेगा, जैसे दोनों क्लॉकवाइज है, तो 10 प्लस 16 26 हो जाएगा, 26 किलोग्राम फोर्स। ठीक है, kgf मीटर, किलोग्राम फोर्स मीटर। उसके बाद अब हम लोग को पता है कि एट इक्विलिब्रियम एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज, तो एट इक्विलिब्रियम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है एफ और क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है 26, तो एफ क्या था वही फोर्स, फोर्स कितना है हम लोग का 26 किलोग्राम फोर्स आ जाएगा। ठीक है,